सोचिए, एक ऐसी मुलाकात की जो इतिहास बदल दे, जहां जंग तलवारों से नहीं बल्कि सवालों से लड़ी जा रही हो। आज हम एक यूनानी राजा और एक बौद्ध भिक्षु के बीच हुए उसी ऐतिहासिक संवाद की कहानी में उतरेंगे, जिसने एक पूरे साम्राज्य की सोच को ही बदल दिया। तो इस कहानी की शुरुआत किसी जंग के मैदान से नहीं होती, ये शुरू होती है मन के अंदर से। और इसके केंद्र में है एक ऐसा सवाल जो हजारों सालों से हम सबको परेशान करता आया है कि आखिर हमारा वजूद है क्या। तो इस वैचारिक दंगल के दो महारथी कौन थे? देखिए, एक तरफ थे राजा मिलिंद, एक ताकतवर यूनानी शासक जिनका साम्राज्य प्राचीन भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर फैला हुआ था। और दूसरी तरफ थे भिक्षु नागसेन, एक शांत, विनम्र, लेकिन जिनकी बुद्धि का लोहा सब मानते थे। वो एक महान बौद्ध दार्शनिक थे। चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं और उस दौर में पहुंचते हैं जहां ये ऐतिहासिक बहस हुई थी, ताकि हम इसके माहौल और इसके महत्व को ठीक से समझ सकें। तो हम बात कर रहे हैं दूसरी सदी ईसा पूर्व की। जगह है इंडो ग्रीक साम्राज्य की चहल पहल वाली राजधानी साकल। यहाँ के राजा थे मिलिंद, जो थे तो यूनानी, पर उनका दिल और दिमाग भारतीय दर्शन की गहराइयों को जानने के लिए हमेशा बेचैन रहता था। तो हुआ ये कि जब राजा ने शहर में भिक्षु नागसेन के ज्ञान और उनकी प्रसिद्धि के बारे में सुना, तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने नागसेन को सिर्फ बातचीत के लिए नहीं बुलाया, बल्कि एक खुली बौद्धिक चुनौती देने के लिए अपने महल में बुलाया। ये एक तरह की परीक्षा थी। तो फिर क्या हुआ जब एक राजा की जिज्ञासा एक भिक्षु के गहरे ज्ञान से टकराई? चलिए सीधे उनके बीच हुए उन सवालों जवाबों के सिलसिले में गोता लगाते हैं, जिसने सबको हैरान करके रख दिया। राजा मिलिंद ने एक के बाद एक मुश्किल सवाल दागे, लेकिन कमाल की बात यह थी कि नागसेन ने जवाब में कोई भारी भरकम सिद्धांत नहीं सुनाया। नहीं, उन्होंने हर मुश्किल सवाल का जवाब एक बहुत ही सरल, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी मिसाल से दिया। जैसे, धर्म क्या है? वो जिसे महसूस किया जा सकता है, जैसे चंदन की खुशबू। पुनर्जन्म क्या है? जैसे एक दिए की लौ से दूसरा दिया जल उठता है। हर जवाब अपने आप में एक कहानी था। लेकिन इन सभी सवालों में से एक सवाल ऐसा था जिसने मैं और मेरा की पूरी धारणा को ही चुनौती दे दी। चलिए देखते हैं कि कैसे नागसेन ने स्व यानी सेल्फ के रहस्य को एक रथ की मिसाल से सुलझाया। राजा ने एकदम सीधा सवाल पूछा। उन्होंने भिक्षु से कहा कि वे अपनी पहचान बताएं, खुद को परिभाषित करें। ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल था, जिसका जवाब शायद उतना आसान नहीं था। और नागसेन का जवाब वाकई जबरदस्त था। उन्होंने सवाल का जवाब एक और सवाल से दिया। उन्होंने कहा, महाराज, जैसे रथ के अलग अलग हिस्से मिलकर रथ कहलाते हैं, वैसे ही शरीर और मन के तत्व मिलकर नागसेन नाम पाते हैं। इस एक वाक्य ने राजा के सोचने का पूरा नजरिया ही हिलाकर रख दिया। और देखिए कितनी खूबसूरती से ये मूल विचार समझाया गया है। नागसेन ने राजा से पूछा, क्या पहिए रथ हैं या क्या धुरा रथ है? नहीं। तो क्या इन सब हिस्सों के अलावा कोई रथ मौजूद है? वो भी नहीं। रथ तो बस इन सभी पुर्जों के एक साथ होने को दिया गया एक नाम है। ठीक उसी तरह नागसेन या मिलिंद भी शरीर, मन और भावनाओं के एक अस्थायी मेल को दिया गया एक नाम है। कोई स्थायी मैं है ही नहीं। कहते हैं ज्ञान में सच में बदलने की शक्ति होती है। और नागसेन के शब्दों का राजा मिलिंद पर सिर्फ दिमागी असर नहीं हुआ, बल्कि इसने उनकी पूरी जिंदगी, उनके वजूद को ही बदल कर रख दिया। वो सिर्फ अपने सवालों के जवाब पाकर संतुष्ट नहीं हुए, वो नागसेन के ज्ञान से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने पूरी तरह से एक नया रास्ता ही अपना लिया। और सबसे अहम बात यह है कि उनका ये बदलाव सिर्फ एक निजी आस्था तक सीमित नहीं था। नहीं, इसके बहुत ठोस और सार्वजनिक नतीजे हुए। उन्होंने अपना पूरा राजपाट बौद्ध संघ को सौंप दिया, अपने आलीशान महल को एक मठ बनवा दिया। और इतिहास ये कहता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनकी राख को एक स्तूप में सहेजा गया, जो एक महान बौद्ध अनुयायी को दिया जाने वाला सम्मान था। लेकिन क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत कहानी है, कोई लोक कथा? बिल्कुल नहीं। इस अविश्वसनीय मुलाकात के पीछे ठोस ऐतिहासिक सबूत हैं, जो इसे एक किंवदंती से कहीं ज्यादा एक सच्ची घटना बनाते हैं। और इस स्लाइड पर जो बात वाकई में दिलचस्प है, वो हैं इस कहानी को सच साबित करने वाले सबूत। पुरातत्वविदों को राजा मेनांडर के सिक्के मिले हैं, जिन पर बौद्ध धर्म का चक्र बना हुआ है। सोचिए, उस जमाने की करेंसी पर सांची के महान स्तूप के शिलालेखों में उनका जिक्र है। और सबसे बड़ा सबूत,
वो ग्रंथ खुद है जिसमें ये पूरी बातचीत दर्ज है। हाँ, तो इस असाधारण संवाद को मिलिंद पन्नों यानी मिलिंद के प्रश्न नाम के ग्रंथ में संजोया गया। आज भी ये ग्रंथ बौद्ध दर्शन की एक बेमिसाल कृति मानी जाती है, जिसे तर्क और सरल मिसालों से गहरी बातें समझाने की अपनी कला के लिए दुनिया भर में पढ़ा और पढ़ाया जाता है। तो ये असाधारण मुलाकात ये साबित करती है कि ज्ञान और सत्य की खोज किसी भी संस्कृति या सरहद की मोहताज नहीं है, और ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब सत्ता ज्ञान के सामने झुक जाती है तो क्या होता है? अब अगर प्राचीन भारत के दो महानतम मस्तिष्कों की तुलना करें तो किसकी बुद्धिमत्ता अधिक मूल्यवान होगी? ये सोचने वाली बात है।